हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज लेकर के आई हूँ भागवत महापुराण का बहुत ही सुंदर कथा, जो कि सुनने मात्र से मनुष्य सुन करके जिस कामना के लिए घर से निकलता है उसको सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसको अंत में वैकुंठ में वास मिलता है। धर्म, अक्ष, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति कराने वाला एक कथा बहुत ही सुंदर है। 3 बार सुनने मात्र से जिस कामना से जो सुनता है उसका सारा पूर्ण हो जाता है। भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत महापुराण का कथा 7 दिन या 9 दिन में नहीं सुना जा सकता है। जो इसको मन क्रम वचन से सुनेगा, बाई लाइन पढ़ेगा, पन्ने पन्ने या सुनेगा, वही समझ सकता है कि यह भागवत महापुराण क्या है और क्या फल प्रदान कर सकता है। इसीलिए मैं आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन ये भागवत महापुराण का कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई या नहीं हुई, मन में शांति मिला या नहीं मिला। सो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। चतुर्थ स्कंद का 13वां अध्याय है राजा पृथ्वी की तपस्या और परलोक गमन। श्री माता जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथ्वी के स्वयमेव अनादि तथा पूर्वग्रमादि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जड़म सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैं इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजारक्षण रूप ईश्वराज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी जी कह रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार इसी प्रकार कठोर तपस्या में लगे जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिनों तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़े तक जल पर ही रहे। इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथ्वी मुनिवृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचांगरियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जड़ में खड़े रहे। जाड़े के दिन में जल में खड़े रहते थे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोनादि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा, जाड़ा गर्मी बरसात सब प्रकार के कष्टों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो गया। तपस्या के प्रभाव से उसका कर्म बंधन थोसा कट जाने के कारण उनका चित्त सर्वदा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासनाजनिक बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परम कोष्ठ अध्यात्म की शिक्षा दी थी उसी प्रकार राजा पृथ्वी पुरुषोत्तम श्री हरि आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परम परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इसी प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट
कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्मा बुद्धि की भी निवृत्ति और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिनकी सहायता से पहले अपने जीवकोपास का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरभद्र ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्मा भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार में ऊपर की ओर उठते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्ष स्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मा में स्थित किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समिष्ट तेज में लीन कर दिया। हृदय आकाशादि देवांशित आकाश में, महाकाश में शरीरगत रुद्रादि जलीय अंश को समिष्ट जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु, वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को सर्विकल्प ज्ञान में, जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों को उनके कारण रूप तंत्र मंत्राओं और सूक्ष्म भूतों के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तंत्र मंत्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों को अभिव्यक्त करने वाले उस महत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि भी उन्होंने ज्ञान और वैराग के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्मा स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथ्वी की पत्नी महारानी रुचि भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों में से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वह बहुत दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मनाने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। वह पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रीतम महाराज पृथ्वी को देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चीता बनाकर उसे उस चीता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरभद्र पृथ्वी का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदाचल के शिखर पर देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन है। इसने अपने पति राजरसेश्वर पृथ्वी की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी योगेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अनचिंत कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघ कर अपने पति के साथ
उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठग गया। ऐसा मनुष्य ठगा जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथ्वी गए, महाअर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथ्वी जी की ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथ्वी के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्मा तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी पति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो या पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश, आयु की वृद्धि कराने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्माधिक चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसीलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भली भांति सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथ्वी के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भाव रखते हुए महाराज पृथ्वी के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथ्वी की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथ्वी चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में श्री सुदृढ़ अनुराग हो जाता है और उसको परम धाम की प्राप्ति होती है। और इस चरित्र को सुनकर जो भी पुरुष या स्त्री अपने घर से निकलता है, उसको जो जो कामना लेकर के वो जाता है जिस काम में, उसमें अवश्य ही उसको सफलता मिलती है। ये श्री भागवत महापुराण की कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। इसीलिए इस कथा को मैंने बहुत श्रद्धा भक्ति से आप लोग को, अपने व्यूअर्स लोग के लिए मैं ये कथा लोड कर रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस कथा से लाभ उठाइएगा। और जो भी आपके मन में शांति मिले, आपको मनोरथ पूर्ण हो, तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये कामना पूरा हुआ और मेरा मन में शांति हुआ। मैंने जो मनोकामना लेकर, जो भी कामना है, नौकरी है, पदोन्नति है, धन है, लक्ष्मी है, सब कुछ देने में जो कथा है से बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही सहायक है। जो भी जो कामना होगा, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, बालक हैं, वो भी कथा को सुनेंगे, उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। और जो भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको नौकरी देंगे भगवान विष्णु। और जो पदोन्नति के लिए
रात दिन लगे हुए उनको पद प्रमोशन भी भगवान देंगे, और जो धन लक्ष्मी के लगे हुए हैं उनको धन लक्ष्मी मिलेगा। ये कथा सब तरह के चतुरंगी लाभ पहुंचाने वाला है, इसीलिए इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और इसका लाभ उठावें, और लाभ उठा करके ज़रूर बताएं कि ये कथा से क्या क्या फल मिला। तब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद।